Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. Students, today I'm here with Class 7th NCERT CBSE syllabus Nutrition in Animals Part 2. And बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? In this video, we are going to study about the food pipe that is esophagus. हम पढ़ेंगे स्टमक के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में. तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. सो बिफोर आई स्टार्ट माई वीडियो, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल माई क्लासरूम with Prema Ma'am. Now without wasting any more time, get ready with your paper and pen and let's start. तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फूड पाइप के बारे में, जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस. ओके, तो वो पाइप की तरह है जो कि पास करेगा फूड को. अभी हमने बच्चों जो खाना खाया था वो माउथ हमने ऑलरेडी पढ़ा. मेरे प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया अबाउट द माउथ, टीथ, बकल कैविटी एंड द डिफरेंट एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन अ सलाइवा, और वो कैसे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. ओके, अभी जो माउथ से हमारा जो च्यूड फूड है वो कहाँ पे, नाउ अभी वो मूव होता है ईसोफेगस में. ओके, तो द स्वॉलोड फूड पासेस थ्रू द ईसोफेगस, और यही ईसोफेगस हमारे नेक के अलोंग रन करता हुआ कहाँ पहुंचता है, स्टमक तक पहुंचता है. ओके, सो द फूड इज पुश्ड forward by the peristalsis movement. This is very important. Okay, this is something very important. ये है peristalsis movement. Okay, तो ये जो मूवमेंट है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, और इसी मूवमेंट की वजह से क्या होता है बच्चों, खाना आगे एलिमेंट्री कैनाल में, जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो एलिमेंट्री कैनाल है, उधर मूवमेंट टेक प्लेस होता है फूड का, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पेरिस्टालिसिस मूवमेंट, और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ टेक प्लेस होता है. इसलिए खाना माउथ से धीरे धीरे नीचे की तरफ मूव होते जाता है. तो लेट्स सी व्हाट इज दिस पेरिस्टालिसिस मूवमेंट. ओके, तो पेरिस्टालिसिस क्या है बच्चों? पेरिस्टालिसिस इज एन इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स. So peristalsis is the involuntary reflex action where a wave-like motion propels the content along the tube. अभी इसका मतलब क्या हुआ? ये जो हमारा फूड है, ठीक है, वो आगे की तरफ प्रोपेल हो रहा है, मूव हो रहा है आगे, है ना, ट्यूब में आगे आगे मूव हो रहा है. लेकिन वो कैसे मूव हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वेवी मूवमेंट. ओके, ये जो वेव दिख रही है आपको, क्या यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, फिर नीचे वाले मसल्स में कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, उसके बाद नीचे हो रहा है. तो ये जो कंस्ट्रिक्शन, रिलैक्सेशन की जो वेव चल रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, खाना आगे की तरफ मूव हो पा रहा है. ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट, जिसकी वजह से ही फूड आगे मूव होता है एलिमेंट्री कैनाल में. एंड रिमेंबर, इट इज टुवर्ड्स डाउनवर्ड. ओके, डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ ये होता है. स्टूडेंट्स, अभी हम बोलते हैं हमारा खाना नीचे की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, राइट. लेकिन समटाइम्स तो वॉमिटिंग आप सब लोग ने एक्सपीरियंस किया होगा, राइट. तो वॉमिटिंग कैसे टेक प्लेस होता है, ये खाना ऊपर क्यों आ जा रहा है? ओके, सो ये वॉमिटिंग क्यों हो रहा है? इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रिवर्स पेरिस्टालिसिस. अभी हमने पेरिस्टालिसिस पढ़ा क्या है, कि ये वेवी मूवमेंट है, लेकिन ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है. और यही वेवी मूवमेंट जब अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ ये वेव चलती है, तब जाके क्या होता है, जो हम खा रहे हैं वो वॉमिट हो जा रहा है, बाहर आ जा रहा है, डाउनवर्ड नहीं जा पा रहा है. ओके, सो द मूवमेंट टेक्स प्लेस इन एन अपोजिट डायरेक्शन, एंड दिस इज नथिंग बट अ वॉमिटिंग रिफ्लेक्स क्रिएट होता है बॉडी में. उसकी वजह से ये अपवर्ड वेव मूव होता है और खाना बाहर आता है. तो इसकी वजह क्या हो सकती है? इंडाइजेशन हो सकता है. ओके, फॉरेन पार्टिकल्स हो सकता है, और कोई भी जीआई ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होगा, जिसकी वजह से, जिस रीजंस की वजह से, इन्फेक्शंस की वजह से ये जो वेव है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, और खाना नीचे आके डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, एंड द बॉडी इज ट्राइंग टू ओवरकम दैट इंडाइजेशन, एंड इट इज थ्रोइंग द फूड आउट ऑफ द बॉडी, ओके, थ्रू द माउथ. तो ये होता है वॉमिटिंग में, एंटी पेरिस्टालिसिस मूवमेंट टेक्स प्लेस होता है. ओके, अभी स्टूडेंट्स, आप लोग ने कभी ना कभी तो जरूर सोचा होगा कि हम खाते वक्त ब्रीथ कर सकते हैं क्या?
When we swallow, we are not able to breathe, right? And when we are breathing, we are not able to swallow. So ये हमारी बॉडी का मैकेनिज्म ही ऐसा है, ओके? हमारी बॉडी ही इस तरीके से बनी है कि ये दो एक्शन हम साथ में नहीं कर सकते. So यहाँ पे हमारा एक नया पार्ट है जो कि फंक्शन में आता है, जो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है एपिग्लॉटिस. ओके, क्या है बच्चों ये एपिग्लॉटिस? अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे ये छोटा सा जो पार्ट दिख रहा है ना आपको फ्लैप की तरह, ओके? ये गेट कीपर का तरह काम करता है. ये बंद होता है और खुलता है, ओपन होता है, शट होता है. ओके, तो कैसे होता है अभी यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे बच्चों. ये हमारा ओरल कैविटी, ओके, माउथ जहाँ से हमारा खाना जा रहा है, और ये हमारा नोज नेजल कैविटी हो गई. नेजल कैविटी नीचे आके क्या है, फेरिंग्स है, और ये हमारा ओरल कैविटी है. तो अभी ओरल कैविटी किधर आती है हमारी, यहाँ से पीछे की तरफ आ रही है, ईसोफेगस. ईसोफेगस कहाँ पे लोकेटेड है बच्चों? वो लैरिंग्स के पीछे लोकेटेड है. ओके, मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दिख रहा है कि आगे क्या है, हमारा विंड पाइप है, ठीक है, जिससे हम ब्रीथ करते हैं ना, तो वो है ट्रकिया हमारा आगे की तरफ बॉडी में अगर हम देखेंगे, और पीछे की तरफ हमारा आता है ईसोफेगस. ओके, तो जब भी हम स्वॉलो कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे देखो इधर आपको दिख रहा है, जब हम स्वॉलो कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, फूड यहाँ से ओरल कैविटी से बक्कल कैविटी से किधर जा रहा है बच्चों? ये जा रहा है हमारा ईसोफेगस में. अभी आप बोलोगे मिस इसको कैसे पता कि हमें ईसोफेगस में जाना है, ये इधर क्यों नहीं जा रहा है? वो इसलिए नहीं जा रहा है बच्चों क्योंकि जब हम स्वॉलो करते हैं तो ये एपिग्लॉटिस ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है. ओके, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसने ट्रकिया को क्लोज कर दिया, उसने बंद कर दिया अपने विंड पाइप को. ओके, लेकिन इसी के कॉन्ट्री में अगर आप देखोगे, जब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, जब हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं, ओके, जब ब्रीथ इन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो एयर है जो हमने ब्रीद इन की है एयर, वो कहाँ जा रही है बच्चों? लैरिंग्स में जा रही है. ओके, तब ये एपिग्लॉटिस क्या है? ओपन है. यस और नो? यू कैन सी हियर, ये एपिग्लॉटिस ओपन है. इसमें दिख रहा है ना आपको, ये फ्लैप बंद नहीं है. यहाँ पे देखो ये फ्लैप बंद है, क्लोज है, जिसकी वजह से खाना हमारी जो विंड पाइप है उसमें नहीं जा रहा, जबकि सिर्फ फूड पाइप में जा रहा है, ईसोफेगस में जा रहा है. तो ये एपिग्लॉटिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारा खाना प्रॉपरली फूड पाइप में जाए, और जब हम ब्रीथ कर रहे हैं वो ओपन हो जाता है और वो हमारे विंड पाइप में जा रहा है. ओके, तो इस तरीके से ये एपिग्लॉटिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो अंडरस्टूड बच्चों, ईसोफेगस में मूवमेंट कैसे हो रहा है, पेरिस्टालिसिस टेक प्लेस हो रहा है और फूड आगे की तरफ मूव हो रहा है. अभी हमारा खाना किधर पहुंच गया बच्चों? हमारा खाना पहुंच गया है स्टमक में, राइट? तो अभी हम पढ़ेंगे स्टमक के बारे में. तो स्टमक क्या है बच्चों? जैसे कि हमको पता है ये स्टमक है. यस, आप सब लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि कैसे दिखता है स्टमक. कैसे है? इट्स अ थिक वॉल बैग. ओके, बैग की तरह है ना. और किस शेप का है? जे शेप का है. किस शेप का है बच्चों? जे शेप का बैग है हमारा स्टमक. और ये खाना कहाँ से रिसीव कर रहा है? ये जो ऊपर से आपका ट्यूबिंग आपको दिख रही है वो क्या है? ये है हमारा ईसोफेगस, राइट? ये हमारा ईसोफेगस है जो कि स्टमक में ओपन होने वाला है, राइट? तो इस तरीके से ये हमारा स्टमक का स्ट्रक्चर हो गया. और अगर हम नीचे से देखेंगे तो ये ओपन किधर होता है? ये ओपन अप होता है डिओडिनम में. ओके, ये कहाँ ओपन हो रहा है? डिओडिनम में, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है. ओके, क्या बोला मैंने? कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से सुनो. जो ये ऊपर का पार्ट है जो कि पेट को ज्वाइन करेगा वो है ईसोफेगस, जो हमने पढ़ा अभी. और स्टमक खत्म होने के बाद नीचे का पार्ट जो है लास्ट, वो ओपन होता है डिओडिनम में. डिओडिनम कुछ नहीं है, क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है. ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे डिटेल में बाद में. अभी हम स्टमक पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. तो जो स्टमक है ना बच्चों, उसकी इनर लाइनिंग में ना कुछ मैजिकल पावर्स है. वो क्या कर रहा है? वो 3 चीजें कर रहा है. वो पहला तो म्यूकस बना रहा है. ठीक है, म्यूकस बनाने की वजह से जो सिक्रीट कर रहा है, जो इसकी अंदर की जो लाइनिंग है, ओके, वो सिक्रीट कर रही है म्यूकस. और म्यूकस सिक्रीट हो रहा है, उसकी वजह से स्टमक का प्रोटेक्शन हो रहा है. ठीक है, उसकी देखभाल हो रही है. दूसरी और क्या चीज कर रहा है? वो रिलीज कर रहा है HCl. HCl क्या है स्टूडेंट्स? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. यस, इट इज एन एसिड. ओके,
और ये एसिड क्या करता है, किसी भी तरह का जो भी कीटाणु है, स्पेशली बैक्टीरियाज, उनको किल करता है और डाइजेशन को करने के लिए हेल्प करता है। ओके, सो HCl सिक्रीट करता है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। तीसरी और क्या मैजिकल चीज रिलीज कर रहा है, वो रिलीज कर रहा है डाइजेस्टिव जूसेस। ओके, एंड दीज डाइजेस्टिव जूसेस आर गोइंग टू हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 3 चीज आपको याद ही रखनी है कि जो हमारा स्टमक है उसकी जो इनर लाइनिंग है वो 3 चीजें रिलीज कर रही हैं, म्यूकस, HCl एंड डाइजेस्टिव जूसेस। ओके, इस तरीके से ये तीनों चीजें क्या कर रही हैं, स्टमक को हेल्प कर रही हैं डाइजेशन करने के लिए, उसको स्टमक को प्रोटेक्ट कर रही है डिफरेंट बैक्टीरिया से, ऑर्गेनिज्म से। ओके, तो ये तीनों चीजें सिक्रीट होती है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक से। अभी अगर हम उसके बारे में पढ़ेंगे, स्टमक का पार्ट्स अगर हम देखेंगे डिटेल में, तो जो फर्स्ट पार्ट कनेक्ट होता है ईसोफेगस को, उसको हम बोलते हैं कार्डिया। सेकेंड पार्ट इज द फंडस। द मेजर पार्ट जो है वो है बॉडी। द लोअर पार्ट इज एंट्रम एंड द लास्ट पार्ट जो कि डिओडिनम में ओपन होएगा, दैट इज पाइलोरस। आई रिपीट, ऊपर से अगर स्टार्ट करेंगे तो कार्डिया, फंडस, देन द मेजर पार्ट कवर्ड बाय द बॉडी ऑफ द स्टमक, then is the antrum and the last part is the pylorus। इस तरीके से हम डिफरेंट सेक्शंस में स्टमक को बांट सकते हैं। ओके, अभी हम पढ़ेंगे डाइजेशन क्या हो रहा है स्टमक में, किस तरीके से टेक प्लेस हो रहा है। हमने 3 चीजें तो पढ़ ली, अभी हम डिफरेंट एंजाइम्स भी पढ़ेंगे जो कि स्टमक में प्रेजेंट होती है। तो जो स्टमक है बच्चों, ये क्या करता है, जो इनएक्टिव पेप्सिन है, ओके, ये एक इनएक्टिव पेप्सिन एक एंजाइम है, ठीक है। सो ये जो पेप्सिन है इनएक्टिव फॉर्म में रहती है, तो उसको हम बोलते हैं पेप्सिनोजन। ओके, नोजन नहीं काम कर रही है। ओके, ऐसे तरीके से आप याद रख सकते हो, पेप्सिनोजन। सो इट इज नॉट एक्टिव, इट इज इनएक्टिव। तो पेप्सिनोजन पेप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म है। तो हमने बोला हमारे स्टमक में क्या प्रेजेंट है बच्चों, हमारे स्टमक में प्रेजेंट है HCl। ओके, जो ये HCl एसिड है उसका काम है इस इनएक्टिव पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करने का। HCl acid will activate the pepsinogen and make it pepsin which is the active form। ओके, तो पेप्सिनोजन इनएक्टिव पेप्सिन है, HCl क्या करेगा, उस पेप्सिनोजन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करके पेप्सिन बना देगा। अभी ये पेप्सिन काम कर सकती है, तो ये पेप्सिन को एक्टिव तो कर दिया, लेकिन ये किस पे काम करेगी, ये काम करेगी प्रोटीन्स पे। हमने अभी पढ़ा ना कि स्टमक में क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं, सिक्रीट होते हैं, जो कि हेल्प करता है इन ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। यस, तो यही है वो प्रोटीन जो कन्वर्ट हो जाएंगे स्मॉलर पेप्टाइड्स में विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन। अंडरस्टूड, ये प्रोटीन कन्वर्ट हो गए हमारे स्मॉलर पेप्टाइड्स में विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन को एक्टिवेट करने में किसका काम है, पेप्सिन को एक्टिवेट करने का काम है HCl का, और इनएक्टिव पेप्सिन का नाम है पेप्सिनोजन। ये सब किधर हो रहा है, हमारे स्टमक में। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, यस और नो। तो ये हमारा स्टमक हो गया, स्टमक में रिलीज हुआ हमारा, सिक्रीट हुआ HCl। HCl ने क्या किया, पेप्सिनोजन को पेप्सिन बना दिया, और पेप्सिन ने क्या किया, प्रोटीन्स को स्मॉलर पेप्टाइड्स बना दिया। अंडरस्टूड, तो ये मेन काम हमारा स्टमक में हो रहा है। आया समझ में बच्चों स्टमक। आगे बढ़ेंगे, आगे नेक्स्ट पार्ट हमारा आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी आप ये डायग्राम देखोगे तो आपको दिख रहा है ये हमारा स्टमक है, ये डिओडिनम जो मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बताया, ये है हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। डिओडिनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसका नेक्स्ट पार्ट है जेजुनम और लास्ट पार्ट है इलियम। ये तीनों ही मिलके क्या बना रहे बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन। आई रिपीट, डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम, ऑल दीज 3 पार्ट्स टुगेदर मेक द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, हाईली कॉइल्ड है। यू कैन सी हियर, ओके, ये तो ऐसे डायग्रामेटिक दिया है, लेकिन इट इज हाईली कॉइल्ड। ओके, अगर आप उसकी लेंथ देखोगे तो इट इज 7.5 मीटर्स। ओके, इट इज वेरी लॉन्ग। ओके, सो लॉन्ग है तो स्मॉल क्यों बोल रहे हैं, अभी आप बोल रहे हो मिस ये तो बहुत लंबी है। यस और नो, लंबी है बोले तो 7.5 मीटर इज वेरी लॉन्ग, राइट। और ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो ये स्मॉल क्यों है, ये स्मॉल इसलिए नहीं है क्योंकि ये लेंथ में छोटी है बच्चों, ये स्मॉल इसलिए है क्योंकि इसका जो ल्यूमेन है, ओके। अब ये कैसी है बच्चों, अगर हम देखेंगे इसको ना, तो ये ऐसा है ना, ट्यूबिंग की तरह है ना सब,
ओके। तो इसका जो ल्यूमन है ना उसका डायमीटर छोटा है बच्चों, ठीक है। अगर हम कंपेयर करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन से तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ल्यूमन है वो स्मॉल है, ओके, नैरो है। इसकी वजह से हम उसको स्मॉल बोलते हैं, ना कि इसकी वजह से कि वो लंबी नहीं है। लंबी है, वो लार्ज इंटेस्टाइन से लंबी है, लेकिन उसका जो ल्यूमन है वो स्मॉल है, इसलिए हम उसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन का ल्यूमन बड़ा है, ओके, लार्जर है, इसलिए उसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। It is not distinguished because of the length. It is differentiated as small and large intestine because of the length of the lumen. Okay, कितना thick है, wide है, narrow है, उसके हिसाब से हम उसको small और large intestine बोलते हैं। तो the length as I told you is 7.5 meter. Parts also I have told. It is duodenum, jejunum and the last part is ileum. अभी ये क्या करता है बच्चों, ये सिक्रीट करता नहीं है बल्कि रिसीव करता है, बहुत सारे सिक्रीशंस रिसीव करता है। क्या सिक्रीशंस रिसीव करता है ये पैनक्रियाज और लीवर के से जितनी भी सिक्रीशंस वो सिक्रीट करते हैं वो दे देते हैं इसको, स्मॉल इंटेस्टाइन को, ओके। तो ये लीवर और पैनक्रियाज क्या है, ये ग्लैंड्स हैं। हमने बोला था सिर्फ ऑर्गन्स नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम सिर्फ ऑर्गन्स नहीं पढ़ेंगे, हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो यही वो दो इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, दैट इज लीवर एंड पैनक्रियाज। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद लीवर। लीवर समवॉट लुक लाइक दिस, ओके। इट्स द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड अगर हम बोलेंगे तो इट इज लीवर। और एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम ऑल्सो इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर, ओके। कैसा है, रेडिश ब्राउन कलर का है। और ये सिक्रीट क्या करता है, ये कुछ तो सिक्रीट कर रहा है ना, हमने बोला सिक्रीट करके कहाँ दे रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट को देता है, डिओडिनम को देता है, ठीक है। तो ये डिओडिनम को सिक्रीट करके क्या दे रहा है बच्चों, ये दे रहा है बाइल जूस, ओके। ये बाइल जूस सिक्रीट करता है और वो दे देता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन को। और ये बाइल का काम क्या होता है, ये बाइल का काम होता है फैट्स डाइजेस्ट करना, ओके। फैट्स, जो भी हम फैट्स लेते हैं नरिशमेंट में, न्यूट्रिशन में जो भी फैट्स हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है हमारा बाइल जूस। सो द बाइल हेल्प्स इन फैट्स डाइजेशन। द फैट्स विल गेट कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ओके। जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनेगा वो किसके ब्रेकडाउन से बनता है, फैट्स के ब्रेकडाउन से। और फैट्स का ब्रेकडाउन कैसे होता है, बाइल की वजह से। और बाइल कहाँ से आती है, हमारे लीवर से। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? Can we go to the next gland now? The next gland is pancreas. पैनक्रियाज किधर है बच्चों, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये जो शेप है ये हमारा पैनक्रियाज है, ठीक है। यहाँ पे हमारा लीवर आ गया, इधर हमारा पैनक्रियाज आ गया, बीच में फंस गया है हमारा डिओडिनम, ठीक है। ये बीच में आता है डिओडिनम, एक साइड में इधर आ गया पैनक्रियाज, ऊपर आ गया लीवर, ओके। और यहाँ पे आ गया हमारा डिओडिनम। और ये ही डिओडिनम में ये दोनों सिक्रीशंस देते हैं, ठीक है। तो पैनक्रियाज क्या है बेटा, इट इज अ क्रीम कलर्ड ग्लैंड। कौन से कलर का है, क्रीम कलर का। हमने बोला लीवर कौन सा कलर का है, रेडिश ब्राउन है, जबकि जो पैनक्रियाज है वो क्रीम कलर का है। और वो सिक्रीट करता है, सबसे इजी, पैनक्रियाटिक जूसेस। पैनक्रियाज सिक्रीट कर रहा है पैनक्रियाटिक जूसेस। तो पैनक्रियाटिक जूसेस क्या काम करेंगे, वो काम करते हैं डाइजेस्ट करने का कार्बोहाइड्रेट, CHO इज कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। तो फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन सब को डाइजेस्ट करने का काम कर रहा है पैनक्रियाटिक जूसेस। तो अलग अलग पैनक्रियाटिक जूस, जो पैनक्रियाटिक जूसेस है ना बच्चों, उसमें अलग अलग एंजाइम्स है। अभी फॉर 3 मैंने आपको बताया है, फॉर एग्जाम्पल 3 दिया है। एक है स्टार्च जो कि कन्वर्ट हो जाएगा मैल्टोज में। स्टार्च क्या है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट है ना, तो कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च है वो कन्वर्ट हो जाएगा माल्टोज में, किसकी हेल्प से, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। पैनक्रियाज के एंजाइम में है ना, पैनक्रियाटिक जूसेस में ये प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक अमाइलेज, जो कि कन्वर्ट कर रहा है कार्बोहाइड्रेट दैट इज स्टार्च इनटू माल्टोज, ओके। देन सेकंड हमने बोला प्रोटीन भी कन्वर्ट होंगे। तो प्रोटीन जब कन्वर्ट होते हैं स्मॉलर फॉर्म में आते हैं तो उसको हम पेप्टाइड्स बोलते हैं, राइट। सो प्रोटीन्स कन्वर्ट हो गए पेप्टाइड्स में, लेकिन कौन कर रहा है ये कर रहा है ट्रिप्सिन। कौन कर रहा है, ट्रिप्सिन। तो जो हमारे पैनक्रियाज में है, जो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट हो रहा है, उसमें पहला तो हमने पढ़ा पैनक्रियाटिक अमाइलेज प्रेजेंट है। बट बेटा जब भी अमाइलेज आएगा ना तो आपका क्या कन्वर्शन होएगा,
कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होंगे। ओके, सो पैनक्रियाटिक अमाइलेज भी कन्वर्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट दैट इज स्टार्च टू माल्टोज। और क्या है उसमें, ट्रिप्सिन एंजाइम भी है, ये एंजाइम्स हैं। ओके, जो ट्रिप्सिन है वो क्या कन्वर्ट करेगा, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में। ओके, अभी हमने बोला फैट्स भी हो रहे हैं, यस, तो फैट्स भी होते हैं और ये जो पेप्टाइड्स हैं ये भी फर्दर और कन्वर्ट हो जाते हैं स्मॉलर सिंपलर फॉर्म में। सो पेप्टाइड्स ऑल्सो गेट कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर अमाइनो एसिड्स विद द हेल्प ऑफ पेप्टिडेसेस। अंडरस्टूड। ये 3-4 एंजाइम्स होती हैं जिसमें मैंने आपको 3 बताई हैं जो कि पैनक्रियाटिक जूसेस में प्रेजेंट होती है। तो आप ये याद कर सकते हैं, आप ये इक्वेशंस लिख सकते हैं, इससे आपको काफ़ी स्कोरिंग अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं और इजी है, शॉर्ट वे में आप लिख सकते हो। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड क्या क्या सिक्रीशंस हो रहा है लीवर और पेनक्रियास से। ये सारे सिक्रीशंस कहाँ पे आके गिर रहे हैं, डिओडिनम में। यू कैन सी दिस डक्स। ओके, ये पीछे से डक आ रहा है और डिओडिनम को दे रहा है, ये पेनक्रियास से आ रहा है और डिओडिनम में जा रहा है। डिओडिनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन के ट्यूबिंग को अंदर से देखेंगे ना बच्चों, तो उसके अंदर ना ऐसे बहुत छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ओके, सो इनर वॉल्स में स्मॉल इंटेस्टाइन के ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं विलाई। ओके, फिंगर के जैसे हैं। ओके, फिंगर्स की तरह ऐसे ऐसे प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है। तो इससे क्या यूज होएगा बच्चों, दिस विल हेल्प टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, है ना, सरफेस एरिया इंक्रीज होएगा। अभी देखो, अभी ध्यान से आप देखो, ये ट्यूब, 1 second, यस, नाउ हियर यू कैन सी दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन और इसके इनर वॉल को अगर हम देखेंगे तो कैसा है, ऐसा है, और उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। ठीक है, तो उसके अंदर हर एक सिंगल विलाई को अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर ना बहुत सारी कैपिलरीज का अच्छा ब्लड सप्लाई है। ओके, तो ये जो विलाई हैं ये क्यों होते हैं, इससे क्या यूज होएगा, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन की हम बात कर रहे हैं बच्चों, इट विल इंक्रीज द सरफेस एरिया। सबसे पहले क्या करेंगे, वो सरफेस एरिया को बढ़ा लेंगे। अभी ऐसा था, उसकी जगह में ऐसे 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 ऐसे, तो क्या बढ़ जाएगा, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो जब भी सरफेस एरिया बढ़ता है बच्चों, ज़्यादा जगह मिलती है अब्जॉर्प्शन के लिए, सो मोर अब्जॉर्प्शन विल टेक प्लेस। यस और नो। अभी यहाँ पे था तो इतना ही सरफेस मिल रहा था अब्जॉर्प्शन के लिए, लेकिन अभी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे पूरी जगह ऐसे फिंगर लाइक विलाइज प्रेजेंट है, तो कितनी सारी सरफेस मिल रहा है ना अब्जॉर्प्शन करने के लिए। सो मोर अब्जॉर्प्शन विल टेक प्लेस and these absorbed substances are then transported via blood vessels। अभी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाया है कि क्या है, उसके अंदर अच्छी ब्लड सप्लाई प्रेजेंट है। yes or no, so via blood vessels they are supplied to different organs and this is important। अभी जो भी हमारा न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब्ड हुआ है वो किधर जाएगा, डिफरेंट ऑर्गन्स में जाएगा and it will help in building the complex substances like protein and this is nothing but the assimilation। ओके, सो इसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। यहाँ से अब्जॉर्ब होके वो डिफरेंट ऑर्गन्स में जा रहा है। नाउ द कॉम्प्लेक्स substance are formed such as protein which is required by the body and this is called as assimilation। Also one more important point, aerobic respiration भी है जो कि take place होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब होता है, एरोबिक मतलब एयर के प्रेजेंस में, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन दिस विल टेक प्लेस इन दी सेल्स। ओके, वेयर द ग्लूकोज विल गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बट दिस विल टेक प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के हेल्प से ही ये ब्रेक डाउन होएगा, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, और वेरी इंपॉर्टेंट, एनर्जी रिलीज्ड। ओके, एनर्जी रिलीज्ड होएगी। तो इस तरीके का रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस होता है हमारे सेल्स में, जिसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द लार्ज इंटेस्टाइन। ओके स्टूडेंट्स, सो लार्ज इंटेस्टाइन कैसी है बच्चों, वाइडर है, चौड़ी है, मैंने ऑलरेडी बताया आपको। स्मॉल से ये क्या है, वाइडर है ना, थोड़ा ब्रॉड है इसका लुमेन। ये लेंथ में छोटी है स्मॉल इंटेस्टाइन से। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी थी बताया था,
Yes, it is 7.5 meter and this large intestine is only 1.5 meter long and it is going to absorb maximum water and salts. Okay, यहाँ पे absorption max to max water का होगा और salts का होगा और जो बाकी बचा हुआ waste रहेगा बच्चों वो निकल जाएगा rectum से. So the fecal matter which is removed from the body is called as egestion. ओके ऐसा प्रोसेस जहां से हमारा वेस्ट बाहर निकल जाता है बॉडी से उसको उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन. तो ये हो गया हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में. ओके सो बच्चों आई हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स ऑल द पॉइंट्स विच इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी. बट इफ यू वांट डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट, यू वांट अ डिटेल explanation of the digestive system, so I had also explained digestive system in detail in this link. In this video, you can go through this video and get a detailed explanation. One last part which is remaining, that is anus, from where the waste is going to be expelled out. Okay, so जो anus है हमारे anus में क्या present है बच्चों? सर्कुलर मसल्स है. ओके जो इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पे एंड हो रही है उसके बाहर से जहाँ से हमारा वेस्ट बाहर निकलेगा, फीकल मैटर बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, उस पार्ट को हम बोल रहे हैं एनस. ओके तो ये एनस में क्या है बच्चों? सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट है और स्पिंचर्स प्रेजेंट है जो कि कंट्रोल करते हैं. ओके ओपनिंग एंड क्लोजिंग. ओके सो इट विल कीप द एनस क्लोज्ड only open when we are defecating. Okay, when we are defecating then at that time only these pinchers are going to open, otherwise ये close ही रहते हैं. ओपन होने की वजह से क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो इजिली बाहर डेफिकेट हो जाता है. ओके एलिमेंट्री कैनाल से बाहर आ जाता है. तो इस तरीके से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हुआ. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. इफ यू हैव एनी डाउट you can ask me, okay, in the comment section. So before winding up this, let's quickly revise what all we have studied today in this video. First, we have started with esophagus. हमने esophagus से start किया, हमने peristalsis पढ़ा. Also, हमने बहुत important part पढ़ा जो कि है epiglottis. देन हमने स्टमक के पार्ट्स पढ़े और स्टमक में किस तरीके से डाइजेशन टेक प्लेस होता है, कौन सी 3 चीज़ें रिलीज करता है, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, और कैसे प्रोटीन्स पेप्टाइड्स में कन्वर्ट होते हैं. देन वी हैव स्टडीड अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन के भी हमने पार्ट्स पढ़े. ऑल्सो हमने 2 मेजर ग्लैंड्स पढ़े, लीवर एंड पेनक्रियाज एंड उनके सिक्रीशंस. Then we studied about the small intestine and the important function of this villi. And last but not the least, large intestine. Students, if you want detailed explanation, please do visit this link. You can get a very good detailed explanation. जो बच्चे ओलंपियाड एग्जाम देते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल रहेगा. सो आप इस लिंक को क्लिक करके इजिली उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड ये तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल हो. कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो. एंड बिफोर आई लीव, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज लाइक एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई क्लासरूम विद प्रेमा मैम. Thanks for watching. Keep studying. Bye bye.